जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चंद्रयान 3 ने भारत को जितना गर्व दिया है उतना शायद शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। अब जबकि चंद्रयान 3 का डेटा हमारे पास आना शुरू भी हो चुका है, जाहिर सी बात है उससे कई सारी बातों का पता लग रहा है। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंड हुए चंद्रयान 3 ने वैसे ही इतिहास रच दिया था, क्योंकि चांद के इस एरिया के ऊपर कोई भी अंतरिक्षयान इससे पहले लैंड कभी नहीं हुआ। चंद्रयान 3 से मिल रहे डेटा से इस बात की अब पुष्टि भी हो रही है कि चंद्रमा रहने योग्य है। यह भी जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा। चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बचाई जा सकती है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरा। तब से लैंडर और रोवर दोनों इसरो को पर्याप्त डेटा भेज चुके हैं। अगर सारे डेटा को अलग थलग करके देखेंगे तो मामला समझने में मुश्किल होगी। फिर लोग कहते लगेंगे कि ये तो रॉकेट साइंस है, जबकि अगर सारे डेटा को एक साथ जोड़कर देखा जाए तब कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज समझ में आ जाएगी कि जितना सोचा गया था चांद उससे कहीं ज्यादा रहने लायक है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब लैंडर ने चांद की सतह के ऊपर नीचे के तापमान का पता लगाया तो ऊपर 50 से 70 डिग्री का सेल्सियस तापमान था, जबकि सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान माइनस में था। सिर्फ 3-4 इंच में ही इतना बड़ा अंतर है, लेकिन इन दोनों तापमानों की बदौलत रहने लायक माहौल बनाया जा सकता है। विक्रम लैंडर ने सतह की जो जांच की उससे यह पता चलता है कि सतह के नीचे सर्दी ज्यादा है, लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि चांद की सतह सुपर इंसुलेटर है। कैसे, वही आपको बताने वाला हूं। असल में चांद की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा तीव्र इंसुलेशन के लिए जाना जाता है। यहां पर तापमान रात में -140 से दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे तब तापमान स्थिर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सूरज की रोशनी से सीधा संपर्क है। इससे कुछ हिस्से में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने का तापमान रहता है, जबकि सर्दियों में -233 डिग्री तक ये चला जाता है। यानी यहां पर इंसुलेशन की प्रक्रिया तेजी से होती है। धरती से इंसुलेशन वाली चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने अभी पता किया है कि यहां पर कई ऐसे खनिज और धातु हैं जो ये काम पूरा कर देंगे। अगर इंसानों के रहने योग्य बस्ती बनानी है तो उसके अंदर का तापमान इन इंसुलेटर पदार्थों के जरिए संतुलित किया जा सकता है। यानी चांद पर बाहर बदलने वाले तापमान का असर बस्ती के अंदर रहने वाले इंसानों पर नहीं पड़ेगा। फिर वहां बनने वाले घरों के बाहर का मटेरियल ऐसा होगा जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा। विक्रम लैंडर ने बताया कि चांद की ऊपरी सतह की तुलना में नीचे की सतह पर तापमान में बड़ा अंतर आया हुआ है। बदलाव का फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही थर्मल प्रोसेस की मदद से चांद की सतह से ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रज्ञान रोवर के LIBS पेलोड ने भी यह भी बताया कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम, लोहा, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी मौजूद है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन इल्मेनाइट के रूप में मौजूद है। यानी आप चांद की सतह पर बर्फ भी बना सकते हैं, लेकिन चांद पर हर जगह बर्फ मौजूद नहीं। इल्मेनाइट को रिड्यूस करके सांस लेने लायक ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। लैंडर और रोवर से मिले डेटा से इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि चंद्रमा पर एक दिन इंसानों की बस्ती जरूर बसाई जा सकती है। तो जाहिर सी बात है, चंद्रयान 3 ने जो डेटा भेजा है वो डेटा काफी ज्यादा काम का है, और भारत को स्पेस रेस में उसने किस कदर तक आगे बढ़ा दिया ये तो हम जानते ही हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।